हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल पुलगांव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 मैंने पहले अपलोड कर लिया था। तो आज का जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है वो बेस है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो, मान लो ए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो इनका रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड का जो है स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर और इधर PQ स्क्वायर, इनके रेशियो के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ध्यान में चलो। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखो द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। तो आपको रेशियो गिवन है किसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब AB अपॉन PQ इस टाइप। तो कंसीडर टू ट्रायंगल्स, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। अब सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये देखो AB अपॉन ये AB अगर लिया तो PQ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करना है आपको, यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो फिर उसका थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है देखो, अब AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर, ठीक है, ये थ्योरम है अपना, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। फिर कोई ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखना है आपको, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखना है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ आफ्टर दैट AB अपॉन PQ, एक्चुअली यहाँ पे देखो AB अपॉन PQ की वैल्यू गिवन है, कितना है ये, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 3/5, ये रेशो गिवन है, ठीक है। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशो AB अपॉन PQ गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देखो, लेकिन लिखना कैसे इसको, ऐसे AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है, 3/5, देखो बराबर AB अपॉन PQ कितना है यहाँ पे, 3/5। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 5 का स्क्वायर 25। तो मिल गया हमें रेशियो ऑफ देयर एरियाज, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 9/25, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 9:25। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलो राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। और रेशियो आपको गिवन है उसके साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, AB अपॉन PQ कितना है, 2/3। तो फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट करना है एक्टिविटी। आपको पता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेकंड ट्रायंगल का एरिया, मतलब रेशियो ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो AB का स्क्वायर किया है तो AB की करस्पॉन्डिंग कौन सी यहाँ पे, PQ, तो PQ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में क्या आएगा, PQ स्क्वायर, राइट। अब देखो AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और PQ मतलब 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर 9। हो गई एक्टिविटी कंप्लीट, सिंपल था। चलो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक्टिविटी, ठीक है, सॉरी, हाँ, अगेन एक्टिविटी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहाँ पे लिखना है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQR। दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है, मतलब रेशियो गिवन है 80 अपॉन 125। आपको फाइंड आउट क्या करना है, AB अपॉन PQ, मतलब ये कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, सब रफ में करना है एक्टिविटी, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होता है, सही है, राइट। अब कैसे निकालना है, इसका रेशियो गिवन है आपको, कितना है, 80/125। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 80/125, और इधर आएगा AB स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर, सही है।
अब ये देखो 5 से कट कर सकते हैं इसको, 5 से अगर कट कर दूंगा मैं यहाँ पे 16 आएगा और इसको 5 से कट कर दूंगा 25, ठीक है बराबर है। 5 से अगर इसको डिवाइड कर दूंगा मतलब कट मतलब डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेंगे यहाँ पे, यस इट इज़ 25, और यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 16 मिलेंगे। तो आई गेट हियर 16/25। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, AB² / PQ²। बट आपको तो सिर्फ AB/PQ चाहिए तो चलो स्क्वायर रूट ले लो, तो AB/PQ चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लो। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, इसलिए 4 आएगा, और 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। व्हाट इज़ आवर आंसर, 4/5। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4/5, ठीक है। तो ये है प्रॉपर उसका मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR and then condition is given 9 into area of triangle PQR equals to 16 into area of triangle LMN, ठीक है। if QR is equals to 20 then we have to find the value of MN। देखिए अगेन वही थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा आपको, कौन सा थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वही यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये लिखना है आपको ट्रायंगल LMN इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, ऐसे करना है। इसका मतलब ये जो एरिया है एक साइड शिफ्ट करना है आपको, और ये जो नंबर्स है दूसरे साइड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मैं LHS में लिख रहा हूँ, तो ये जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा 16, और ये 9 कहाँ पे चला जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में RHS में, तो 16/9, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि PQ² अपॉन LM², ठीक है, लिख सकते हैं रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। बट थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, QR की वैल्यू गिवन है 20, राइट। तो ये हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए सेकंड वाला लेना है QR, और इधर MN करना है, ठीक है, क्योंकि MN फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप PQ न लिखते हुए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे QR, तो QR का स्क्वायर। अगर आप QR² लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स MN, तो MN का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना होता है थ्योरम। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, ये रेशो, एरिया का रेशो यहाँ पे गिवन है, कितना है देखिए यहाँ पे 16/9, ये अभी हमने कुछ देर पहले निकाला है, तो 16/9। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे, ठीक है, इसके जगह पे रेशो ऑफ एरिया, तो 16/9 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अभी देखो QR की भी वैल्यू गिवन है, व्हाट इज़ QR इक्वल्स टू 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे MN², क्योंकि MN की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो गिवन है नहीं, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले MN² क्रॉस कर दो इधर, 16 MN² बन जाएगा, और ये 9 इंटू 20², 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, तो 400 इंटू 9 बराबर। अब देखो किसी ने अगर 20 का स्क्वायर नहीं कर दिया तो भी कोई ये नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है, 20² वैसे रहेगा। अब देखो MN² इक्वल्स टू 20² इंटू 9 अपॉन 16, अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि MN चाहिए हमें सिर्फ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट MN इक्वल्स टू, राइट, देखो 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं मतलब स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 20 मिलेगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा यहाँ पे 4, होगा कैलकुलेशंस, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई कर लो, MN इक्वल्स टू बोलो 4 का टेबल, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे कितना है 5 इंटू 3, फाइनली वी गेट 15, तो MN इक्वल्स टू 15, कितना हो रहा है यहाँ पे MN की वैल्यू, MN इक्वल्स टू 15, दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर
225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दो ट्रायंगल्स है अलग अलग, उनके एरियाज यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट का एरिया है 225 जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, और छोटे वाले ट्रायंगल का कितना है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर इज गिवन, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं दो ट्रायंगल। ले ट्रायंगल ABC इज अ स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, स्मॉलर ट्रायंगल, या फिर ABC को ले लो बिगर ट्रायंगल, ABC बिगर ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल PQR इज अ स्मॉलर। ठीक है, इज स्मॉलर ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने। ठीक है, तो ABC मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो बिगर ट्रायंगल है उसका एरिया कितना गिवन है 225 जो बड़ा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ छोटा ट्रायंगल, ठीक है स्मॉलर ट्रायंगल PQR, वो कितना गिवन है यहाँ पे 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करना है, आपको साइड गिवन है इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, विच इज स्मॉलर ट्रायंगल, ये स्मॉलर ट्रायंगल, तो साइड इसकी कितना गिवन है यहाँ पे, साइड है एक मान लो इधर PQ मान लो। ठीक है, साइड PQ कितना गिवन है PQ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर PQ गिवन है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, PQ की करस्पॉन्डिंग कौन सी रहेंगी AB, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे QR मान रहा है, यहाँ पे QR 12 है, तो फिर BC निकालना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग चाहिए ना, ये ध्यान में रखिए, सीक्वेंस मैटर करता है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और ये लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थ्योरम यूज़ करें तो किस बेसिस पे थ्योरम यूज़ करें कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसी बेसिस पे हम उस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और यहाँ पे PQ स्क्वायर, ये क्या है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसके हिसाब से चलो, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले AB आपको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्योंकि निकालना है। तो चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC PQR गिवन है। हाँ, ABC कितना है 225। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 81। यस, इट इज 81। AB कितना है नहीं पता, AB स्क्वायर एज इट इज, एंड PQ इज 12, तो 12 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब ये कर दो इधर मल्टीप्लाई, 225 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। राइट, नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, अरे आपको तो AB की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए ना। AB स्क्वायर में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन AB स्क्वायर, तो हमें AB अगर चाहिए, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये 225 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, कितना होता है ये, किस नंबर का स्क्वायर है 15 का, यहाँ पे 15 मिलेगा। 12 स्क्वायर, ये स्क्वायर का हट जाएगा, क्यों स्क्वायर रूट ले रहे, तो फिर रूट यानी 2 चला जाएगा, तो 12 बचेगा। 81 किस नंबर का स्क्वायर है 9 का, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, और इधर आएगा AB। फाइनली वो स्क्वायर भी यहाँ से चला गया, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लिख रहे हैं इसलिए। अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। देखो AB इक्वल्स टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। बोलो कौन सा टेबल आता है, कौन से टेबल में नंबर्स आते हैं, 3 के टेबल में। ठीक है, 3 से काट दो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये 15 इंटू 4 अपॉन 3 से काट दो, 3 5 ज़ा 15, तो 5 इंटू 4 कितना होता है, तो AB की वैल्यू यहाँ पे 20 मिलने वाली है। ठीक है, तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ AB, AB इक्वल्स टू 20। तो ये जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। अब थोड़ा सा कंपेयर करो, ये स्मॉलर ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर है, बिगर की साइड ऑब्वियस है वो उससे बड़ी रहेंगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल आंसर में ऐसे लिखना है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF
ठीक है। दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, ठीक है, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, ईच ऑफ 60 डिग्री। क्या लिखना है यहाँ पे, ईच ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का, तो कॉन्ग्रुएंट बराबर रहेगा, ठीक है। तो हर एक जो ट्रायंगल, दोनों भी ट्रायंगल्स है उसमें हर एक एंगल कितने का रहेगा, 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, बाय एंगल टेस्ट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट से क्या हो रहा है, ये सिमिलर बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। रेशो लिख रहे हैं हम यहाँ पे ना, इक्वल्स टू। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पे क्या है, ए बी इज गिवन 4 एंड डी ई वी हैव टू फाइंड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई। तो हमें डी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लेना, देखो ए बी गिवन है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी रहेंगे, फिर डी। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, ए बी स्क्वायर लिखने वाले हो और नीचे क्या करोगे, डी ई स्क्वायर लिखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन लिखना होगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये रीज़न यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखो ज्योमेट्री में ये जो थ्योरम लग रहा है वहाँ पे थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। नाउ आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एक्चुअली रेशो गिवन है यहाँ पे 1:2, मतलब 1/2। तो यहाँ पे मैं सीधा पुट कर सकता हूँ 1/2। नाउ ए बी कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कर देता हूँ और इधर क्या है डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर इधर चला जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू 4 स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट समझो अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर भी लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जगह नहीं थी। हाँ, तो अब स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू, देखो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये √2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है पॉसिबल नहीं, कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। अगर 4 होता तो फिर आप 2 लिखते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 16 होता तो फिर 4 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 9 होता तो 3 लिखते थे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है वो प्राइम नंबर है तो रूट में चला जाएगा सीधा √2। तो डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4√2। तो 4√2 इज द फाइनल आंसर।